हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आप अपनी शक्तियों के बारे में लोगों को बताते हो तो आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं और आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। क्योंकि ना मेरे पास एक केस आया था, वो हार्डली यूपी का था। उनके ऊपर सवारी आती थी, उनके ऊपर शक्तियाँ आती थी। उन्होंने घर में जा के ना लोगों का उपचार करना शुरू कर दिया बिना गुरु के। उनको नहीं पता कि कैसे करना चाहिए किसी का इलाज। बस उन्होंने अपने ही घमंड में आके, अपने ही ईर्ष्या में आके और अपने ही वेग में आके बस लोगों को बताना चाह रहे थे आसपास के। हैं वो सिर्फ 4, 4.5, 5 फुट के होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे नहीं। लेकिन उनको जब मैंने ये चीज़ टोकी, क्योंकि रीडिंग में ये चीज़ निकल के आ रही थी कि इन्होंने अपने घमंड में ही अपनी शक्ति को गवा दिया, तो तब जाकर के मुझे मालूम पड़ा कि उनकी शक्ति उनके शरीर पे आना बंद हो चुकी है। उनके ऊपर बंधन सारे लग चुके हैं क्योंकि किसी तांत्रिक ने उनसे पंगा ले लिया। और मैंने इनको कहा कि आपके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है जिन्होंने काले अघोर वाले कपड़े पहने हुए हैं तांत्रिक के। तो जाकर के उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा झगड़ा हुआ था, मेरे गाँव में रहता था और मेरे बाजू में ही रहता था वो। तो उन्होंने झगड़ा भी किया, उनसे सारा कुछ करा। उसके बाद उनके ऊपर की जो सवारी है वो आनी बंद हो गई। तो इसीलिए ये मेरा वीडियो है कि अगर आप कभी भी अपनी शक्तियों के साथ चल रहे हो, आप अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहे हो, किसकी साधना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी शक्ति आपके ऊपर आती है, कौन सी सवारी आपके ऊपर आती है, कौन से आपके घर के कुल देवी देवता हैं, कौन से नहीं हैं, मत बताओ जब तक आपके पास गुरु शक्ति नहीं आ जाती। गुरु आपका बाप होता है, ये मैं समझा पा रही हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन गुरु आपका बाप होता है तंत्र के मार्ग में। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं हमें तंत्र नहीं करना, हमें तंत्र मंत्र में नहीं आना। तंत्र मंत्र को नेगेटिव मत समझो। तंत्र मंत्र की वजह से आप भी ज़िंदा हो और मैं भी ज़िंदा हूँ, क्योंकि तंत्र मंत्र तो हम रोज़ अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। अगर गलत करोगे तो वो तंत्र गलत हो जाएगा, वो ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अच्छे के लिए, किसी के भले के लिए तंत्र कर रहे हो तो वो वाइट मैजिक कहलाता है, मतलब वो साफ सुथरा है। अगर आपके पास गुरु विद्या नहीं है तो आप लोगों को मत बताओ कि आपके पास कौन सी शक्ति आती है, कौन सी सवारी आती है। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी मत बताओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा 99% जो केसेस आते हैं मेरे पास तंत्र क्रिया के, वो आपके घर वाले ही आपके ऊपर कर रहे होते हैं। बाहर का कोई नहीं कर रहा होता, क्योंकि बाहर वाले को क्या लेना देना। बाहर वाले को कैसे पता चलेगा आपके घर के कौन से कुल देवी देवता है, आपके ऊपर कौन सी सवारी आ रही है? पहले तो सबसे पहले घर वाले को पता होता है। तो आप जब अपने घर वालों को बता रहे हो तो इसको गुप्त रखो कि हाँ ठीक है, शक्ति है, आ रही है। कब तक नहीं बताना? जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर ना नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आने कम हो गए हैं और मेरे पास गुरु विद्याएं हैं और गुरु की शक्ति है मेरे पास, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। 4 दिन की साधना करके ना बेटा कोई जगत नहीं जीत लोगे तुम, कि 4 दिन की साधना करके तुम काले कपड़े पहन लो, मोटे मोटे रुद्राक्ष की मालाएं पहन लो और तुम लोगों को दिखाओ कि हाँ मेरे पास इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति है। जिनके पास शक्तियाँ होती है ना, उनको पहचान भी नहीं पाओगे भीड़ में तुम। वो नहीं पहनते इतनी मोटी मोटी ये मालाएं, ये वो नहीं दिखावा करते हैं। वो चुपचाप चल रहे होते हैं एक कोने में। वो बस देख के उनको हंसी आ रही होती है, देखो ये 4 दिन उसने साधना करी और ये इतना पब्लिसिटी कर रहा है। तो कभी भी साधना करो, अपनी शक्तियों के बारे में मत बताओ। उन्होंने भी यही गलती की, उन्होंने अपनी शक्ति को पूरा खुलने भी नहीं दिया। उनको सिर्फ वाइब्रेशंस होती थी, सवारी आती थी, चक्र पूरे खुले भी नहीं थे, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था, उनके नाद नहीं खुले हुए थे, उनका सहस्रार चक्र पूरा नहीं खुला हुआ था। वो लोगों के घर में जा के डील कर रहे थे, हाँ बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, हाँ बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। और मानोगे आप, काम हो भी रहे थे, क्योंकि माँ तो है ही। भले ही माँ पूरी नहीं खुल रही है शरीर पे आके, लेकिन माँ अब प्रत्यक्ष रूप से तो आ ही रही है ना। उनको तो पता है कि ये बच्चा ये बोल रहा है कि सामने वाले को ठीक कर दो। अब माँ ने उसको ठीक कर दिया, अब जब वो ठीक हो गया उसकी बीमारी इसको लग गई। समझ रहे हो ना बात को? इसीलिए गुरु का साथ होना इस ब्रह्मांड में ना, आपसे, आपकी शक्तियों से बात करने वाला और आपकी नेगेटिव शक्तियों से लड़ने वाला अगर कोई जीता जाता इंसान होता है, वो होता है गुरु। और जीता जागता आपके लिए गुरु होना ज़रूरी है अगर आप एक जन कल्याण में प्रवेश करना चाहते हो या आप लोगों का भला करना चाहते हो।
तो कभी भी अपनी शक्तियों के बारे में लोगों को पता मत चलने दीजिए कि आपके घर के कौन से मुख्य देवता हैं, कौन से देवी देवता हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी मालूम मत पड़ने दीजिए। एक केस और मेरे पास आया था जिनके ऊपर यक्षिणी छोड़ दी गई थी। वो रात को आकर के उनके साथ फिजिकल इंटीमेट होती थी। वो लड़का बार बार दरबारों में जाकर के चेकिंग कराते रहता था। अब जब तक वो जा रहा था तब तक सही था। एक दरबार में वो ऐसे, क्योंकि वो क्या करता था ना, दरबार चेंज करते रहता था, मतलब जगह ना चेंज करते रहता था। लास्ट टाइम वो मेरे पास आया था, मैंने उसको डांट लगाई थी कि अब नहीं जाना किसी के पास। हुआ ये कि जब वो दरबारों में चेकिंग कर करके जब वो नेक्स्ट हर महीने चेक कराता था, और जब वो नेक्स्ट दरबार में गया वहाँ से उसको यक्षिणी छोड़ दी गई, क्योंकि उसके पास मंत्रों की ऊर्जा थोड़ी बहुत आ गई थी। अब सामने वाले ने ये सोचा कि ये तो बच्चा है, इसके पास गुरु नहीं है, तो इसके ऊपर मैं चीज़ें छोड़ करके अब उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं इसको बुलाते रहूँगा अपने दरबार में। बहुत सारे लोग होते हैं ना, डरा देते हैं और फिर बोलते हैं अरे तुमको 2 लाख का हवन कराना पड़ेगा, तुमको 3 लाख का पूजा कराना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे 11 दिन रहना पड़ेगा, तुमको यहाँ 21 दिन रहना पड़ेगा। होता है ना, ये बहुत सारे सही करने के लिए भी रोकते, बहुत सारे गलत करने के लिए भी रोकते हैं। उसके ऊपर यक्षिणी छोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि वो बार बार चेकिंग कराने जा रहा था। वो सामने वाले को ये पता चल गया, हाँ भाई इसके पर माँ काली की ऊर्जा आ गई है, अब इसकी ऊर्जा को मुझे लेने के लिए ये करना चाहिए। उसने कर दिया, उसकी लक्ष्मी बंधन कर दिया, उसका बुद्धि का बंधन कर दिया, उसकी दशों दिशाओं का पूरा जो भी समावेश होता है सारी चीज़ों से बंधन कर दिया। उसके चौक चौराहे की देवी बांध दी गई, उसके क्षेत्रपाल के देवता बांधे गए, यहाँ तक कि उसके गांव के जो खेड़ा देवता बैठे थे क्षेत्रपाल, उसको भी बांध दिया गया। उसके साथ सबसे पहले यक्षिणी लगा के छोड़ दी गई, ताकि सबसे पहले यक्षिणी इसका जो है भेद करे, बाद में इसके लिए पीछे से देवता चले। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बहुत हानिकारक होता है। आप अगर बार बार अपने देवी देवताओं का प्रदर्शन करते रहेंगे तो ऐसे में सामने वाला आपको बार बार तंत्र क्रिया करके आपको लॉक कर सकता है, आपको पूरा का पूरा बांध सकता है, आपकी शक्ति को आपसे अलग करवा सकता है। आपके ऊपर पूरी की पूरी मशान क्रिया लगवाई जा सकती है, आपके ऊपर अघोर की क्रिया लगाई जा सकती है, आपके ऊपर अघोर पंथ की चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं। इस चीज़ को मैं भी समझा के थक चुकी हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं। आपको कभी भी साधना करनी है तो आप अपने करियर पे और साधना पे दोनों में एक बैलेंस बना के चलो, ताकि आपको जो देने वाले हैं प्रभु वो आपको दे सकें। अगर आप बार बार शक्तियों के बारे में भी बताते हो लोगों को, इससे ये होता है कि एक तो नज़र लगती है, लोगों की बुरी नज़र भी लगती है, लोग बुरा सोचते हैं आपके लिए, उनका जो नज़र होता है गलत होता है आपके लिए। तो आपके शरीर में दर्द हो सकता है, आपको पीड़ा पहुंच सकती है, घर में आने के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा पूरे शरीर में दर्द है, अनवांटेड बीमारी निकल सकती है। रिपोर्ट्स में कुछ आएगा नहीं, है ना, रिपोर्ट्स में इतना कुछ भी नहीं आएगा जितना हो रखा है आपके साथ। आपका काम अच्छा खासा चलते चलते बंद हो जाएगा, आपके वर्कर्स आपसे रूठ जाएंगे, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई वर्कर की मृत्यु हो सकती है, घर में कोई बहुत बड़ा कांड हो सकता है ना, जैसे आग लग गई हो, मंदिर में आग लग जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बार बार जब आप शक्तियों के बारे में बताते हो, इसलिए मैंने आपको स्टोरीज़ बता दी कि बार बार अगर आप शक्तियों के बारे में बता रहे हो लोगों को, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पे पढ़ना लिखना लोगों को ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा टाइम है लोगों के पास, तो लोग आजकल यही कर रहे हैं, इधर से मंत्र उठा लिए, उधर से मंत्र उठा लिए, और जाप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद उनको खुली आंखों से चीज़ें दिखने लग गई, अब हो गई उनकी हवा टाइट। तो ऐसे में नहीं करना चाहिए, पूछ के करना चाहिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। गुरु की शक्ति आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन चीज़ों में। गुरु से भी आप समावेश करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें सालों लगते हैं, 4 महीने 4 दिन की बात नहीं है ये। मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं माँ काली के मंत्र दे दो, माँ काली को सिद्धि करा दो, बाकी के लोग 6 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप कुछ नहीं ले रहे हो, आप कहाँ कुछ ले रहे हो। मैं फिर भी क्यों बांटूं, मुझे पसंद ही नहीं है। ये बांटना थोड़ी ना होता है, ये तो भक्ति है आपकी, भक्ति आपके मन से निकलेगी, आपके भाव से निकलती है, वो कोई दे नहीं सकता आपको, कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पहले तो अपनी चीज़ों को गुप्त रखना सीखो, अपनी साधना, अपनी पूजा पाठ, अपनी कमाई हुई धन राशि कभी नहीं बतानी चाहिए किसी को, अपनी
पर्सनल चीज़ें किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। कितने बजे सोते हो, कितने बजे पूजा करते हो, पूजा में क्या क्या करते हो वो भी। हाँ, आप अगर किसी पे भरोसा कर रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, वो चीज़ अलग है। वो भी साल में 3 बार बात कर रहे हो, वो चीज़ अलग है। बार बार इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर रहे हो, दोस्तों में बता रहे हो, रिश्तेदारों में बता रहे हो, पब्लिसिटी करवा रहे हो अपनी चीज़ों की, तो गलत है। फिर ऐसे में या तो शक्ति भी रुष्ट हो जाएगी, तो वो भी आपसे अलग हो सकती है। और ऐसे में तंत्र क्रिया बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि आज के समय पे लोग जल ही तो रहे हैं एक दूसरे से, कोई किसी का भला नहीं चाहता। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। शक्ति को गुप्त रखना सीखिए। शक्ति से जो भी है आप सीधे भाव प्रकट करो अपने इष्ट देवता को, बस, और कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। कोई गलती कर रहा होगा तो उसको शेयर ज़रूर करिए। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।